अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम जीएस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हम आपके पास जो टॉपिक है वो कैपेसिटर्स का है। इसके अंदर हम एक्चुअली में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास कैपेसिटर जो है वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट है क्या, और जो कैपेसिटर्स आपके पास जो यूज किए जाते हैं उनको हम आपस में किस किस कम्बिनेशन के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं, उनको किन किन कम्बिनेशन के थ्रू हम उनको आपस में अटैच कर सकते हैं। एक्चुअली ये कुछ बातें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आपके पास कैपेसिटर जो है वो किस तरह से, किस बेस पर आपके पास चार्जेस जो है वो ज्यादा स्टोर करता है, और किस बेस पर वो कैपेसिटर जो है वो एज कम्पेयर टू टर्म जिसकी बेस पर वो कम चार्ज स्टोर करेगा, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर एक्चुअली है क्या चीज, कि कैपेसिटर आपके पास किस लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट मशीन्स में डिफरेंट किस्म के आपके पास जितने भी किस्म के अप्लायंसेस देखी जाती हैं जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकली डिजाइन की गई हैं, उनके अंदर आपके पास कैपेसिटर्स का यूज जो है वो कंपलसरी है, और बात के साथ साथ जो है ये मजीद जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ओके, कि आपने अगर चार्ज को प्रोड्यूस कर तो लिया है, लेकिन आप उसको स्टोर करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ समथिंग, फॉर अ डिवाइस, कि आप उसको किसी डिवाइस के लिए अगर आप स्टोर करना चाहते हैं कि वो डिवाइस फॉर द शॉर्ट टाइम के वो आपको यूज भी कर सके उन चार्जेस को, तो उस तरह की स्टोरेज के लिए हमारे पास कैपेसिटर्स को डिजाइन किया गया कि आपके पास कैपेसिटर्स जो हैं वो चार्ज को स्टोर करते हैं, और जब स्टोरेज हो जाए तो फिर फर्दर आपके पास चार्जेस जो है उसमें से निकाल दिए जाते हैं। ओके, तो कुछ ये फिनोमेना आपके पास कैपेसिटर्स के अंदर फॉलो किया जाता है। तो कैपेसिटर जो है वो बेसिकली आपके पास फॉर द स्टोरेज ऑफ चार्जेस के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर इसके अंदर हम फर्दर बात करें, आपके पास के चार्जेस हैं वो एक्चुअली किस बेस पर स्टोर करवाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने उस कैपेसिटर को कितना ज्यादा वोल्ट प्रोवाइड किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने उसको कितना प्रोवाइड किया है। तो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है, और यू कैन से अल्टरनेटिव करंट जो कि 220 वोल्ट का आपके पास घर में आ रहा होता है डोमेस्टिक लेवल पर, अगर आपने वो कनेक्ट किया तो इट मींस कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसकी कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि आपके पास चार्जेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हुआ है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप्लाई किया तो इट मींस कि चार्जेस जो है वो आपके पास कैपेसिटर पे ज्यादा स्टोर हो सकते हैं। हाँ, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी कैपेसिटी में रहकर आपके पास कुछ पावरफुल चार्जेस एज कंपेयर टू लो पोटेंशियल डिफरेंस के ज्यादा स्टोर होंगे। ओके, तो ये कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन है, चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर और अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो कि C से डिनोट कर रहा हूं मैं, जिसको कैपेसिटेंस का नाम दिया जाएगा। ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपके पास क्या होगी कि एक कैपेसिटर जो है वो कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, कि वो कितनी उसकी कैपेसिटी है कि आपके पास वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो उसकी कैपेसिटेंस होगी। मींस द कैपेसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, कि ऑफ द कैपेसिटर, कि आपके पास एक कैपेसिटर जो कितनी ज्यादा आपके पास कैपेसिटी रखता है चार्ज स्टोर करने की, तो वो एक्चुअली उसकी कैपेसिटेंस होगी। ओके, तो अगर हमें कैपेसिटेंस यहां से कैलकुलेट करनी हो तो आपके पास इसी क्वेश्चन को यूज किया जाएगा Q/V इज इक्वल टू C। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कैपेसिटेंस कैलकुलेट की जा सकती है जो कि Q/V से रेशियो पर है। और इसका जो यूनिट अगर हम इस इक्वेशन को देखकर बनाएं तो आपके पास Q का जो चार्ज यूनिट होता है कूलम, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है आपके पास वोल्ट। तो ये यूनिट बनेगा कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अगर इसके SI यूनिट की तरफ चले तो SI यूनिट आपके पास इसका क्या है, फैराड है, कि आपके पास कैपेसिटेंस का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, फैराड होगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि आपके पास कैपेसिटर्स जो है वो किन किन कॉम्बिनेशन से आपके पास जो है वो ज्वाइन किए जा सकते हैं। तो वो आपके पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा आपके पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास ये है कि आपके पास कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से कि आपके पास कैपेसिटर्स का सिर्फ एक कैपेसिटर का पॉजिटिव से, जबकि दूसरे एक कैपेसिटर का नेगेटिव एंड सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा। बाकी जो सारे कैपेसिटर्स होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। जबकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आपके पास हर कैपेसिटर की जो पॉजिटिव साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, जबकि हर कैपेसिटर की जो नेगेटिव साइड है वो बैटरी के नेगेटिव साइड से आपके पास कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आपके पास तमाम के तमाम कैपेसिटर्स की पॉजिटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड हो, जबकि उसकी तमाम की तमाम नेगेटिव साइड आपके पास जो है वो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड हो। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में शुमार करते हैं। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास मोस्टली
फायदा ये होता है कि आपके पास हर कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट जो है वो सेम रहता है, जबकि चार्जेस आपके पास डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरी साइड पर अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स के अंदर आपके पास चार्ज थ्रू आउट सेम रहेगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस होगा किस तरह से कि लेट्स सपोज यहां से आपके पास क्यू चार्जेस अगर यहां से इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो फर्दर आपके पास 3 डायरेक्शंस मौजूद हैं जिसके ऊपर चार्ज अब डिवाइड होना है। तो कुछ चार्ज इस कैपेसिटर चला जाएगा, कुछ चार्ज C2 पर, जबकि कुछ जो चार्ज होगा रिमेनिंग जो बचेगा वो C3 पर आपके पास स्टोर हो जाएगा। मीन टू से कि चार्ज जो है वो डिवाइड हो गया है, लेकिन थ्रू आउट आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सबको आप जो है वो स्पेसिफिक वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि V वोल्ट आप उस बैटरी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 12 वोल्ट भी हो सकता है, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट, आपके पास 220 वोल्ट तक ये वेरी करेगा। जबकि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर यहाँ पर आप V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से चार्ज आपके पास डिवाइड होंगे कि आपके पास जितने भी चार्जेस यहाँ से इस पॉइंट पर आएंगे, ये कुछ इस तरह की बात है कि आपके पास फर्स्ट टैंक जो है, सेकंड टैंक है और आपके पास थर्ड टैंक है। अगर आप फर्स्ट, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, आप यहां से इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब जैसे ये फिल होगा तो इट मींस कि नेक्स्ट फिर टैंक फिल होगा, जब ये फिल हो जाएगा तो फिर उससे नेक्स्ट टैंक की बारी आएगी। मीन टू से कि सारे के सारे जो टैंक्स होंगे वो आपके पास फिल होंगे कंप्लीटली। जितना चार्ज होगा वो सब पर क्या होगा, सेम डिवाइड हो जाएगा। कि आपके पास फर्स्ट कैपेसिटर जो होगा वो क्यू चार्ज स्टोर कर लेगा, सेकंड कैपेसिटर भी क्यू चार्ज स्टोर कर लेगा, जबकि थर्ड कैपेसिटर भी आपके पास क्यू चार्ज को स्टोर कर लेगा। बट यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हैं, जबकि आपके पास क्योंकि सीरीज में होने की वजह से ये कुछ वोल्ट कैपेसिटर जो होगा अपने लिहाज से कुछ डिफरेंट वोल्ट यूज करेगा, ये भी कुछ डिफरेंट, ये भी कुछ आपके पास डिफरेंट यूज करेगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास कैपेसिटर्स को जोड़ा गया है। ओके, तो आई होप सो आपको आज की जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे डिटेल में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास किस तरह से, और उसके अंदर आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो किस तरह से इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेट की जाएगी, और सीरीज के अंदर आपके पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस किस तरह से यूज की जाएगी। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मीन टू से कि ओवरऑल अगर हम तीनों कैपेसिटर्स को आपस में एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो ओवरऑल इनकी कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी, जो कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कहलाई जाती है, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे इन दोनों कॉम्बिनेशंस में। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।